नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं संचालक समाचार। बिहार के सारण जिले के ईश्वापुर से एक खबर आ रही है जिसमें एक अधेड़ को लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला गया है, जिसमें 6 लोगों को नामजद किया गया है। ईश्वापुर थाना क्षेत्र की शाहवा गांव के स्वर्गीय रामदेव पांडे के 65 वर्षीय पुत्र वीरेंद्र पांडे को गांव के ही कुछ लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस बाबत वीरेंद्र पांडे के भतीजे उदय पांडे ने ईश्वापुर थाने में प्राथमिक दर्ज कराई है, जिसमें 6 लोगों को हत्या में नामजद किया है। उन्होंने अपने आवेदन में लिखा है कि बृहस्पतिवार के शाम लगभग 4 बजे के करीब वीरेंद्र पांडे अपने दरवाजे पर बैठे थे कि उसी समय पड़ोस के योगेंद्र शाह, सुरेंद्र शाह, शैलेश शाह, अरुण शाह, महावीर शाह तथा कालवती देवी के साथ अन्य लोग आए तथा वीरेंद्र पांडे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हमले से हुए अत्यधिक चोट के कारण वे अचेत होकर गिर पड़े तो उन्हें मृत समझकर सब लोग चले गए। उन्होंने बताया कि उस समय वे अकेले थे, जिससे वे अपने चाचा को नहीं बचा सके। हल्ला सुनकर परिजन जब तक आते तब तक चाचा लाठी डंडे की मार से अचेत हो चुके थे। अचेत अवस्था में हम लोग उन्हें CHC ईश्वापुर ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना का कारण पूर्व से चला आ रहा जमीनी विवाद है। DSP मढ़ौरा 2 अमरनाथ त्रिपाठी, थाना अध्यक्ष कमल कुमार राम दल बल के साथ CHC पहुंचे तथा परिजनों को सांत्वना देते हुए कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया। वहीं इस हत्या से परिजन तथा ग्रामीणों में छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर भी रोष व्याप्त थे। उन लोगों ने इस हत्या के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी को जिम्मेदार ठहराते हुए हत्यारे को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। क्या मैटर है, क्या हुआ है? मैटर कुछ भी नहीं है। ये लोग जबरदस्ती हमारे खेत में रास्ता लगा के रखा है, उसी तरफ से जाता आता है। मेरी चाची एक वृद्ध है 70 साल की उम्र की, वही बोलने गई तो ये लोग घर पे चढ़ के आ गए लाठी डंडा लेके। कौन लोग आ गए? जोगिंदर शाह, सुरेंद्र शाह का पूरा परिवार। कहाँ इन लोगों का घर है? साहवा घर हुआ। और आपका कहाँ घर है? मेरा भी घर साहवा है। तो उनकी हत्या कैसे हो गई है? इनको लोग मारते मारते इनका हत्या कर दिया लोग। कौन लोग मारा है? जोगिंदर शाह, उनके बेटे लोग। मृतक का नाम क्या है? वीरेंद्र पांडे। कितना उम्र होगा इनका? करीब करीब 65 साल। झगड़ा का मेन कारण क्या है? मेन कारण वही है कि ये लोग, चाची मेरी मना की कि तुम लोग खेत में रास्ता मत लगाओ। ये लोग जबरदस्ती रास्ता लगा के रखा है और माननीय सांसद रूढ़ी जी हैं जो इन लोगों का मदद करते हैं। इनमें से एक व्यक्ति उनका कर्मचारी है, उनके खाना वाना बनाते हैं, जिसके वजह से इनको मतलब कि उनके यहाँ से मदद मिलता है और उन्हीं के दम पे ये लोग एकदम नाच नचा के रखा है। किसी को भी गांव में मार देंगे, गाली दे देंगे, सीधा बोलते हैं लोग कि कौन मेरा क्या करेगा। बता रहे हैं सर, जो अभियुक्त है ना वो
माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का शागिर्द है। वो अपने आप को समझता है कि हाँ हमारा क्या बिगड़ेगा कोई, रूढ़ी जी तो मेरे साथ है। मैं माननीय सांसद रूढ़ी जी से कहना चाहता हूँ कि रूढ़ी जी इतने छोटे लोगों के चक्कर में पड़िएगा तो सब आपका बर्बाद हो जाएगा। अभी मैटर इसके हत्या के बारे में मैटर ये बताइए। है कि एक जमीनी विवाद है, जमीनी विवाद है, 2-4 धूर का जमीन का विवाद है। कि उदय पांडे लिखवाया था जमीन, उसमें वो भी जमीन लिखवाया है। ठीक है, वो समझ लेना चाहिए आपस में बैठ के, लेकिन वो बार बार वो रूढ़ी जी के संगठन में आके वो बार बार हमला करता है इन लोगों पे। रूढ़ी जी से तीसरा हमला हुआ है। तीसरा हमला में वो आदमी मर गया बेचारा, मार दिया सब, मुंगा दिया सब। प्राथमिकी हुई है? प्राथमिकी अब नहीं हुई है। जा रहे हैं। अभी तक प्राथमिकी नहीं हुई है, अब कराने जा रहे हैं। अभी CHC में ही इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है। इला नहीं, यहाँ पहुँचने के पहले ही डेथ कर गए। पहले ही डेथ कर रहे थे वो। यहाँ आने पर डॉक्टर ने मृत बताया कि इनको किस चीज से मारा गया है। ये लोग कुछ नहीं, गर्दन दबा के मार दिया। गर्दन दबा दी, और बाकी लड़का लोग जो है फैट से और डंडा से मार के मुंगा दिया सब। फैट और डंडा से चलाया है। देखिए सब ग्रामीण जनता है सब सामने। अब क्या चाहते हैं अभी? हम प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा? अभी रूढ़ी जी का जो दोषी लोगों को उठा के जेल में जाए। अभी आपने थाना में आवेदन दिया नहीं है तो कैसे समझ गए कि रूढ़ी जी मदद कर दे रहे रहे हैं? हैं। रूढ़ी जी का मदद आ गया है। कई बार फोन आ चुका है थाना पे, मेरे घर पे थाना 10 बार जा चुका है इन लोग का पैर भी करने के लिए। आपको क्या पता, आपको क्या मालूम है घटना के बारे में? जसनिधि मैं ही हूँ, है ना। एक्चुअली क्या हुआ, मैं दूतला पर था अपने रूम में, पलंग ठीक कर रहा था मैं, और नीचे जो है हल्ला गुल्ला हुआ तो मैं सीरियस नहीं लिया वाला, ऐसे ही कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, लेकिन ज़्यादा हल्ला गुल्ला सुना तो मैं नीचे आया तो देख रहा हूँ कि ये लोग सारा परिवार द्वार पर चढ़ गया है और चढ़ के गाली गलौज कर रहा है। कौन लोग थे वो? जोगिंदर शाह, सुरेंद्र शाह वगैरह वगैरह, उनका सारे बच्चे लोग। मैं भी यहाँ रहता नहीं हूँ, परमानेंट यहाँ नहीं रहता, इसलिए सभी का नाम मुझे मालूम नहीं है। मैं छपरा रहता हूँ। मैं ये मेरे भाई हैं, ये मेरे छोटा भाई हैं। अच्छा, मैं छपरा रहता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ हूँ, तो उनका सभी का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन पूरा परिवार का। अभी ये बगल वाले घर में थे, बैठे थे, ये भी सुने, ये भी निकल के आए रोड पर, तब तक इनको जो है पकड़ लिया, औरत लोग पकड़ लिया और आदमी लोग लगा मारने। जोगिंदर साहब, सुरेंद्र साहब, उसके बेटे, दोनों के बेटे मिल के तब मैं ये लड़के, भाई मेरा भतीजा ये मेरे साथ है, बोला निकाल तलवार निकाल, इसको लिखिए कोई बात नहीं, तलवार निकाल। खाली आ जाता तो हमको भी मारते हैं लोग। मैं बोला तलवार निकाल, तो तलवार निकाल के लाया, तब लोग भागा, ये गिर गए नीचे। तो फिर इनको उठा के हम लोग बिस्तर पर लाए, डाले, पानी पिला रहे हैं तो कुछ पी नहीं रहे हैं। दरवाजे पे आके मारा है लोग? दरवाजे पर आकर द्वार पर मेरे दरवाजे पे आके लोग मारपीट किया है और एक गर्दन दबा के मतलब मारिए दिया लोग, खत्मे कर दिया लोग। इनको कितने बच्चे हैं जी? इनको एक बेटा है। वो कहाँ है? वो बाहर आता है। अच्छा, हमारा नाम रामविलास पांडे है। ओकरा बाद में हम हल्ला गुल्ला सुन करके गए तो देखे कि जो है जोगिंदर सर का दोनों लड़का, सुरेंद्र शाह उनका लड़का, इनको पकड़े हुए फैट चला रहा है, औरत जो है तो सब पकड़ी हुई है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ तब फिर हम लोग इधर से गए डंडा लेकर के, तब जो है सो लोग भागा, तब तक ही गिर गए तो हम लोग इनको पानी वानी पिलाने लगे, उठा करके लेकर के आए यहाँ। तो यहाँ आए तो जिंदा थे? नहीं, यहाँ आए तो नब्ज देखे और अलग बोले कि नहीं है। अभी यहाँ पे आने का कितना ये घटना कितने बजे घटी है? सर कुछ भी ये घटना करीब हमको लगता है कि 5 बजे करीब 5 बजे। आज तो छठ कुछ का भी होता है सर, रूढ़ी का नाम लेकर के हम लोग को हमेशा करता है, हमेशा जो है सही कर रहा है। रूढ़ी जी का संरक्षण रूढ़ी जी ही करा रहे हैं। ये धंधा जितना हम लोगों को बेइज्जत करा रहा है। सांसद साहब थाना प्रभारी नहीं आए, अभी तक थाना प्रभारी नहीं आए। सांसद का ही जो है सांसद साहब जानबूझ करके ही करा रहा है हम लोगों के साथ। आप लोग कब से हॉस्पिटल में आए हुए हैं? कम से कम
रूरी जी के नौकर नूरी जी के यहाँ ये नौकर है, वहाँ भात बनाता है, झाड़ू पोछा करता है, और उन्हीं का संरक्षण में ये हम लोग से हमेशा अजुराए रहता है। तो रूरी जी नहीं ना कहते हैं मार करने के लिए इसको? रूरी जी कहते हैं, सब जगह से करता है। रूरी जी एसपी के यहाँ फोन करते हैं, थाना प्रभारी के यहाँ फोन करके हम लोगों को जो है रूरी साहब के ऑफिस से एसपी साहब के पास फोन आ जाता है, एसपी साहब फोन करते हैं अपने थाना में और बड़े बाबू पहुंच जाते हैं। 3 बार 4 बार पहुंच गए। जिस दिन हमारे पोते का तिलक था उस दिन भी हमारे दरवाजे पर पुलिस पहुंचा था। रूरी ही करा रहे हैं, ये जितना असर हो रहा है सब रूरी जी का संरक्षण में, और रूरी जी ही करा रहे हैं। जो खेत का झगड़ा है इसकी जानकारी पहले से रूरी जी को थी? बहुत बार रूरी जी कहानी क्या है, मेरा एक घर बना हुआ है, जो वो घर नापी करके बना हुआ है। आज से 16 साल पहले 2008 में वो घर बना तो नापी किया गया। मैं दवा खोरा बनाने के लिए थे, लोग बोला वो लोग कानून लोग बोला, जोगिंदर साहब और सुरेंद्र साहब बोला कि नापी करवा के बनाइए। हमने ठीक है, अच्छी बात है। मैं अमीन बुलाया, अमीन बोला कि नापी कराया, आधा पैसा वो दिया, आधा पैसा मैं दिया। जहाँ से अमीन बोला वहाँ से हम घर बनाए। अभी 16 साल बाद ये लोग नापी कराया है, अभी बोल रहा है कि आपके घर में मेरा 2-3 दूर जमीन पड़ रहा है। तो उसके लिए भी हम लोग नाप नहीं बोले, ये बोले कि ठीक है तुम नापी करा लिया अकेले में, हमको पता नहीं है, हमको भी नापी कराने दो, हम भी नापी करा लेते हैं। जायज कटता है जब गेहूँ कट जाएगा, अभी तो जायज लगा नापी होगा नहीं, गेहूँ कट जाता है तो हम नापी करा रहे हैं, नापी कराएंगे। उसके बाद अगर थोड़ा पड़ता होगा तो उसका देखेंगे, हिसाब किताब करेंगे, है ना। नहीं हमको अभी चाहिए, अभी जमीन के बदले जमीन चाहिए हमको। अरे अभी तुमको कैसे देते, तुम्हारे एक नापी कराने से हम थोड़े दे देंगे। जब दोनों हम भी नापी कराएंगे तुम भी नापी कराओ, दोनों साइड से अमीन रहेगा, नापी करेगा, जो सही होगा उसको माना जाएगा। तुम भी मानोगे, हम भी मानेंगे। घटना तो घट चुकी है, मरने वाला मर चुका है, लेकिन एक संसदीय पोस्ट पर हैं, बहुत ही संसद के सदस्य हैं, और ऐसे आदमी पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं ये तो है, कोई आरोप नहीं, सही आरोप है। सुनिए ना, उन्हीं के ऑफिस से फोन आता है। अब रूडी जी कराते हैं, रूडी जी फोन करा रहे हैं कि उनके ऑफिस से कौन फोन कर रहा है। अभी रूडी जी के काम है जांच करना कि उनके ऑफिस से कौन फोन कर रहा है। सीधा एसपी के पास फोन आ रहा है, और एसपी के यहाँ से 3 बार 4 बार थाना हमारे पास पहुँच गया। थाना कोई गलती हम लोग को देखा नहीं था, कौन सा सजा देगा थाना, बस बोला कि आप झगड़ा मत कीजिएगा, बस बोल के थाना जो है चलाता है, हर बार यही होता है। आने के लिए अभी तक नहीं पहुंचे। रूडी जी के यहाँ ये काम करते हैं, 40 मिनट से फोन कर रहे हैं, क्या समझे। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।